सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए एक सही दिशा और एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। बात तो सही है, ये मेरा नया YouTube चैनल है और ये पहला एपिसोड है समर्पित उन युवाओं के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए एक सही दिशा की तलाश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आया हूँ सोनीपत में गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के हेड ऑफिस में। सर, वैसे तो मैं सर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर आप अपना परिचय दें। थैंक यू मुकेश। आप गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट आए और आपने युवाओं का मुद्दा उठाया और युवाओं के लिए हमें कंसीडर किया। मैं कुलदीप कटारिया गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, सब स्टूडेंट्स की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और आपके माध्यम से कई सारी ऐसी बातें होंगी जो हम युवाओं के लिए करेंगे और उनके लिए हम बहरहाल कर भी रहे हैं। जो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, और अगर हम बात करें शिक्षा की आज के दौर में, अगर कोई भी ऐसा हथियार जिसको अपनाकर आप सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं तो वो शिक्षा ही है। देखो, अगर आपके पास धन है तो वैसी ताकतवर हो, अगर धन नहीं है तो शिक्षित होकर आप दुनिया की तमाम ताकत हासिल कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है मुकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। नौकरी प्राइवेट या सरकारी? देखिए, वैसे तो दोनों नौकरियों का एक अलग अलग मज़ा है, अलग अलग जो है टेस्ट है, अलग अलग पहुंच है, अलग अलग ताकत है। लेकिन अगर आज के दौर में हम बात करें तो सरकारी नौकरी का मुकाबला नहीं है। हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, जहां पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है, वहां लाखों करोड़ों लोगों की बड़ी बड़ी तनख्वाहों की, बड़ी बड़ी सैलरियों की नौकरी चली गई कंपनियों की, प्राइवेट नौकरी की। वहीं जिस भी विभाग में सरकारी नौकरी में कोई भी कार्यरत था तो वो सुरक्षित है। एक सामाजिक सुरक्षा, एक धन की तरफ से जो सुरक्षा मिलती है वो सरकारी नौकरी में मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। और एक रोब, रुतबा, ताकत, पावर, धन सब कुछ ही तो है सरकारी नौकरी में, क्या नहीं है। बात तो सही है सर। एक बात बताइए, कुछ युवा मजबूरन या किसी कारण से कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी का सपना बहुत से युवाओं का होता है। तो सर, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि आपका चैनल के माध्यम से मैं एक सही बात, तो सही है वो सही वाली बात ही करूंगा कि कोई भी बच्चा जो पढ़ाई करता है, जो आज के जो भौतिकवादी समय है उसमें पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य जो एक अल्टीमेट एम होता है वो कहीं ना कहीं रोजगार, कहीं ना कहीं नौकरी होता है। अल्टीमेट उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य। तो आप 12th पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मोड़ पर रुक कर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी होती है, यानी नौकरी करनी होती है, रोजगार लेना होता है। तो ऐसे में जब आपको लगे कि हाँ आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है तो आप और साथ के साथ भी पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि, मेरा मानना है कि आप 12th पास करके सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाइए। आप 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब तक आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए और उसको पार करने के लिए, उसको पास करने के लिए तैयार होंगे। जितना जल्दी हो सके आप इस तैयारी में जुट जाएं, ये सभी युवाओं को मेरा एक संदेश भी है और आग्रह भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता बढ़ गई है। या जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया है, परीक्षाएं भी काफ़ी कठिन हो गई हैं, क्योंकि सब कुछ सबको तो आता है, मेरा मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे चाहिए एक बड़ा पद, उससे छोटे में मेरा गुजारा नहीं है। बड़ा पद, बड़ी सरकारी नौकरी। सर, ऐसे बहुत से युवा हैं जो दिशाहीन है, जो चाहते हैं कि बस एक बार गैजेटेड ऑफिसर बनना है, उससे छोटे लेवल की नौकरी मुझे चाहिए ही नहीं है। तो सर, उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बात तो सही है आपके चैनल का नाम है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने।
हर कोई चाहता है, कौन चाहता कि मैं चपरासी बनूं यार जिंदगी में? कोई नहीं चाहेगा। अब सब चाहते कि मैं अफसर बनूं। लेकिन जैसा दौर चल रहा है, जैसा समय है, ऐसे में जिस भी मौके पर मेरा मानना है सरकारी नौकरी लग जाए। एक बार नौकरी पकड़ लो आप, उसके बाद तैयारी जारी रखो, क्योंकि जब एक नौकरी मिलती है ना तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, भरोसा बनता है। आप अपनी तैयारी पे भरोसा करते हैं, दिशा पे भरोसा करते हैं, सिस्टम पे भरोसा करते हैं, परीक्षाओं पर भरोसा करते हैं। आपको तरीका आ जाता है जो नौकरी लगने का, आपको कुछ आंतरिक बातें समझ में आ जाती हैं, आप मैच्योर होते हो, परिपक्व हो जाते हो। तो मेरा मानना है कि आप पहले छोटी नौकरी पकड़ लें मिलते ही, उसके बाद बड़ा उद्देश्य जरूर रखें, क्योंकि उद्देश्य तो बड़ा ही होना चाहिए, मंजिल तो दूर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। आप किसी भी बड़ी नौकरी की तैयारी करेंगे तो छोटी तुरंत मिल जाती है, ऐसा नहीं है, और मिलते ही फिर आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ऐसा हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे पहले छोटी नौकरी लगे हैं और फिर अपने टारगेट को बांटकर धीरे धीरे वो बड़े पद तक भी पहुंचे हैं। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने भी। मैं भी व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो ग्रुप सी से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज वो एचसीएस ऑफिसर, उसके बाद प्रमोट होकर आईएएस ऑफिसर तक बने। सर बात आपने करी इंटरनेट की, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। ना चाहते हुए भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते या फिर ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो या किसी भी चीज की तैयारी हो। तो सर हमारे चैनल का मकसद ही यही है, दिशाहीन युवकों को सही रास्ते पर लाया जाए और जो गरीब बच्चे हैं उनको एक सहारा मिले। तो इसमें आपका सर क्या योगदान रहेगा? बात तो मुकेश जी विरोधाभासी हो गई, बात तो सही है। अब इस चैनल को वो बच्चा कैसे देखेगा जिसके पास मोबाइल नहीं है? मान रहे हो ना जी। यानी इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो बच्चा देखेगा कैसे? देखो, उसको किसी न किसी माध्यम से किसी ऐसे गुरुजन के पास, शिक्षण संस्थान के पास, किसी टीम के पास, ऐसे कोचिंग सेंटर के पास पहुंचना तो पड़ेगा ही किसी न किसी माध्यम से। अब अगर मैं ज़्यादा प्रचार हो जाएगा, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि हम एक विकल्प हैं, तो क्या ही करें। देखिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं या हरियाणा से बाहर के भी आपके दर्शक होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे तो हिंदुस्तान के अलावा बाहर दूसरे मुल्कों में भी, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, क्योंकि आज़ादी से पहले तो सब कुछ एक ही था, तो पूरा इतिहास सभी पढ़ते हैं। इंग्लिश सब जगह एक जैसी है, मैथ सब जगह एक जैसी है, तो सब पढ़ते हैं। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ें, हमसे छोड़ो, किसी भी आप इंटरनेट पर जो पढ़ाई देने करवाने वाले लोग हैं उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चलो कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके आपने ये वीडियो देख लिया या आपके मन में है कि मुझे पढ़ना ही है, तो जिनको पढ़ना है वो गैलेक्सी एक्सिस, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि किसी भी हरियाणा के हर शहर में चूंकि हम लोग मौजूद हैं, उस सेंटर पर जाकर अपनी समस्या बताकर वो पढ़ सकता है। अगर बात गरीबी की आती है, अगर बात सामर्थ्य की आती है, तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो अपने अभिभावकों के साथ आएँ, पेरेंट्स के साथ आएँ और एक जेन्युइनली अपनी समस्या रखें। मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, हमारी टीम गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट उस बच्चे को पैसे के अभाव में अशिक्षित नहीं रहने देगा, बेरोजगार नहीं रहने देगा। अगर हमारे होते हुए, हम जैसे टीचर्स के होते हुए कोई बच्चा, मुकेश जी मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, कोई बच्चा अगर अशिक्षित है और बेरोजगार है किसके कारण? पैसे के अभाव में, तो फिर हमारे होने का औचित्य नहीं रह जाता। हमें लानत है एक शिक्षक होने पर, एक संस्थान होने पर, कि पैसे के अभाव में कोई अशिक्षित नहीं रहने देंगे। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। आप अपने अभिभावकों के साथ एक जेन्युइनली हमारे साथ पहुंचिए, हमारे पास पहुंचिए, हम आपको शिक्षित करेंगे, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं फिर दोबारा से कहूँगा, बात तो सही है। बिल्कुल सर, बात तो सही है और आपने भी जो बात कही है वो बहुत सही है। मुझे पूरी उम्मीद थी आपसे यही। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इनके पास आया कि आप मुझे पैसे दीजिए या ये मुझे पैसे दें।
इनके इंस्टीट्यूट का, इनके कोचिंग सेंटर का पब्लिसिटी करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से सर को जानता हूं और मैं इनसे उम्मीद कर रहा था कि ये जो असहाय बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं और उनको एक मदद की ज़रूरत है, एक सही उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं तभी आपके पास आया हूँ। इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, आज का युवा भटक रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा है, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है, उनके लिए क्या मैसेज है? मुकेश जी, आप कहो तो मैं इसको पकड़ लूँ एक बार। कमाल का सवाल पूछा आपने और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए, जैसे ही बच्चा 12th पास करता है या 10th में है ना, आज के दौर में कुछ खर्चे ऐसे बंद गए हैं बच्चों के, जैसे इंटरनेट। आपको महीने के 300 रुपये चाहिए ही चाहिए। जैसे अच्छे कपड़े आपको चाहिए। आपको मोबाइल समय समय पर अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप पुराना मोबाइल लेके घूम रहे हैं और वो उसमें मल्टीमीडिया नहीं चलता है तो आप आउटडेटेड हो गए। तो ये कुछ ऐसे खर्चे बंद गए हैं हमारी जीवन शैली में, जिनको पूरा करने के लिए बच्चे जो है ना अपराध कर बैठते हैं। घर वाले कई बार असक्षम होते हैं दिलवाने में ये सारी चीज़ें और बच्चे अपराध कर लेते हैं। तो बच्चों, मेरा संदेश है कि अपराध से बचें। आप कम से कम खर्च में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जब आप सक्षम हो जाएं तो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। नशे से बचें। बस ये देख लें, जब भी कोई अपराध आप करने जा रहे हैं, कोई गुनाह करने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कहीं माँ बाप की छवि तो धूमिल नहीं कर रहे हैं, उनका मान सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, उनकी बेइज्जती तो समाज में नहीं हो रही है, और आपके आने वाले जीवन में 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उस पर क्या असर पड़ेगा, अगर इतना सा विचार कर लेते हैं कहीं पर भी कदम बढ़ाने से पहले, तो मैं दावा करता हूं आप अपना गलत कदम तुरंत वापस ले लेंगे और सही रास्ता चुनेंगे। मैं एक और भी अब छोटी सी बात बोल देता हूँ, मैं अपनी कक्षाओं में भी बोलता रहता हूँ कि आपका एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। वो गुरु आपका पिता भी हो सकता है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, चाचा हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। याद रखना, शिक्षा आपको अक्षर ज्ञान तो करा रही है, लेकिन आपको कामयाब करने में आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्त ही भटकाते हैं, दोस्त ही राह दिखाते हैं, दोस्त ही कामयाब करते हैं। मैं अप्रत्यक्ष तौर पर आप जैसे एक अच्छे मित्र को पाकर भी धन्यवादी हूँ। और मैं जो भी हूँ आज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के, और आप भी जो भी हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से तो है ही हैं। मैं अपने दोस्तों की वजह से कामयाब हूँ। मुझे ऐसे अच्छे मित्र मिले जिन्होंने मुझे भटकने से, कई बार भटकाव आए जीवन में, लेकिन दोस्तों ने बचाया। तो दोस्त बनाएं, अच्छे बनाएं, चुनकर बनाएं, भटकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं एक छोटी सी बात मैं आपसे बिना अनुमति लिए कह दूं। ये बात, जो बच्चे इंटरनेट जिनके पास मुहैया है, गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट 1 रुपये में कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये तो कोई बड़ी राशि नहीं है। आप गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां पर मात्र 1 रुपया पे करके आप सैकड़ों वीडियोस पढ़ सकते हैं अपने करियर से जुड़ी हुई। आपके सिलेबस वहां बताया गया है, कैसे तैयारी वहां करनी है। 1 रुपया पे करने पर जो भी उसका जो आपका मटेरियल हो आपके मोबाइल पर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। और जब बात पैसे की और गरीबी की और मदद की और सामर्थ्य की आती है, तो मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि देखो इंटरनेट पर मुकेश सर के होता क्या है, एक समंदर है। आपको नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और YouTube वगैरह पर जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए वो फिर पैसे चार्ज करते हैं सब लोग। हम सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में आपको वो सारी चीज़ अपनी एप्लीकेशन गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। माइक आपकी तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने अपना कीमती और बेशकीमती समय मुझे दिया, हमारे दर्शकों को दिया। तो साथियों, ये पहला एपिसोड मेरा समर्पित था युवाओं के लिए। आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई बात है, कुछ बात आप रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। और साथ में आपको ये एपिसोड, हमारी बात अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।